हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम टैब के अंदर नंबर ब्लॉक के बारे में। नंबर ब्लॉक के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस फंक्शन का क्या काम होता है और उस फंक्शन की हेल्प से एक्सेल के अंदर हम अपना कौन कौन सा काम कर सकते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश जायसवाल है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। इस चैनल पर मैं आपको बेसिक एक्सेल टू एडवांस्ड एक्सेल सिखाता हूँ, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। तो चलिए बिना देरी किए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर ब्लॉक को समझाने के लिए इधर मैंने एक डेटा को लिया है। इस डेटा को मैंने इसलिए लिया है ताकि इसकी हेल्प से आपके लिए ये समझ पाना काफ़ी आसान हो जाए कि नंबर ब्लॉक के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन फंक्शन का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है और उसका यूज करके हम अपने डेटा को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। आप इधर देखेंगे मैंने कॉलम नंबर ए से लेकर के कॉलम नंबर एल तक डेटा को फिल किया है और जो भी मैंने डेटा फिल किया है उसके अंदर मैंने ये 12 हेडिंग दी है। ये जितने भी मैंने हेडिंग दी है नंबर ब्लॉक के अंदर जितने भी फंक्शन आते हैं उसका ही नाम मैंने इस हेडिंग में ले लिया है। जैसा आप इधर देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है जनरल का। तो जो कॉलम नंबर ए के अंदर मैंने जो हेडिंग ली है वो टेक्स्ट एंड जनरल का लिया है। वो इसलिए लिया है क्योंकि देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है जनरल का और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का, क्योंकि जनरल फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे टेक्स्ट पे या हमारा न्यूमेरिकल हो या अल्फाबेटिकल हो, दोनों पे ये काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी सेल होती है वो जनरल फॉर्मेट में ही होती है। अगर इधर देखिए, मैं अगर इस पे एक्सेल लिखता हूँ या कुछ भी XYZ में लिख देता हूँ तो देखिए इधर आप ध्यान देंगे इधर जनरल लिख कर के आ रहा है। वो इसलिए लिख कर के आ रहा है क्योंकि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट सेट होता है। अगर हमको अदर किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो अपने डेटा को तो उसके लिए फिर ये जितने भी ऑप्शन है इसका हम यूज करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए जितने भी हमारे फंक्शन है नंबर ब्लॉक के अंदर उन सब की मैंने इधर एक हेडिंग बना दी है कि किस फॉर्मेट के अंदर कौन से फंक्शन के अंदर हम अपने डेटा को कैसा कैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्मेट की। कॉलम नंबर ए के अंदर जो मैंने डेटा फिल किया है वो मैंने कुछ नेम लिखे हैं। जो नेम है हमारे अल्फाबेटिकल है। वो सब जितने भी डेटा लिखा है, नाम लिखा है, वो जनरल फॉर्मेट के अंदर ही है। तो जो भी हम कुछ लिखते हैं एक्सेल के अंदर वो जनरल फॉर्मेट में ही होता है। फिर जो मैंने कॉलम नंबर बी के अंदर लिखा है ये भी जनरल फॉर्मेट में है, ये न्यूमेरिक में है। इधर ध्यान से देखेंगे तो जनरल फॉर्मेट में ही आ रहा है। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है नंबर फॉर्मेट का। देखिए आपको पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी डेटा मैंने फिल किया है ये सब का सब जनरल फॉर्मेट में ही है। कॉलम नंबर ए से लेकर के कॉलम नंबर एल तक जो भी डेटा मैंने फिल किया है वो अभी सबका सब जनरल फॉर्मेट के अंदर ही है। ये जितने भी डेटा है इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा ताकि आप ये समझ पाए कि कन्वर्ट करने के बाद से ये फॉर्मेट कैसा दिखाई देता है। तो अभी हम समझ लेते हैं नंबर फॉर्मेट के बारे में। देखिए अभी जो डेटा है जनरल फॉर्मेट में है, अब इसको नंबर फॉर्मेट में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको जिस भी डेटा को अपने कन्वर्ट करना है या उस पर कोई हमको फंक्शन या कोई कमांड देना है तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि उस डेटा को हम सेलेक्ट करें, उस एरिया को सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के लिए अभी मैं सिर्फ एक रो के ऊपर इस फंक्शन को करके बताऊंगा जितने भी हमारे फॉर्मेट हैं। तो मैं रो नंबर 4 यानी कि जो गौरव जायसवाल के अंदर जितने भी डेटा आगे फिल है उस पे मैं इस फॉर्मेट को अलग अलग फॉर्मेट को करके बताऊंगा। तो इस नंबर फॉर्मेट को समझाने के लिए मैंने सेल नंबर C4 वाले जो ऑप्शन 10 लिखा हुआ है उसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब इस पर हम जाएंगे, इस पर नंबर फॉर्मेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये क्या करेगा कि दशमलव के 2 अंकों तक लेके चल जाएगा। इस पर मैंने देखिए क्लिक कर दिया तो दशमलव के 2 अंक तक लेकर चला गया। अब ध्यान देंगे तो जो जनरल फॉर्मेट लिखा था, जो जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ था देखिए उस पर 10 ऐसे लिखा है, नंबर फॉर्मेट के अंदर 10 ऐसे लेकर के आए। यानी कि नंबर फॉर्मेट क्या करता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है, दशमलव के 2 अंकों तो कन्वर्ट कर देता है। जो ऑप्शन आता है वह है करेंसी फॉर्मेट का। करेंसी फॉर्मेट पे जो हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, करेंसी में इसको कन्वर्ट कर देगा। यानी कि दशमलव के 2 अंक तो कन्वर्ट करेगा ही, साथ में क्या करेगा ये रुपीज का सिंबल भी दे देगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया
देखिए जो 10 लिखा था यानी कि रुपए में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके आगे रुपीज का सिंबल भी लिख करके आ गया, दशमलव को 2 अंक तक आ गया है। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इस सिंबल को किसी अदर कंट्री के सिंबल में, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से देखिए डॉलर का भी सिंबल है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो डॉलर का सिंबल बन जाएगा। उसके आगे फिर ये यूरो का भी सिंबल है, इस पे क्लिक करेंगे यूरो का सिंबल बन जाएगा। उसके आगे चाइनीज है, इस पे क्लिक करेंगे चाइनीज का बन जाएगा। और अगर किसी अदर कंट्री का अगर हम चाहते हैं तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे। इस पे जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद से ये अकाउंटिंग वाला देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, ये है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग कंट्री के सिंबल आएंगे। जिस भी कंट्री का हम सिंबल लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सिंबल वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे मुझे रुपीज चाहिए तो मैंने रुपीज पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो देखिए रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अगला जो ऑप्शन आता है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट का। अकाउंटिंग फॉर्मेट क्या करता है, जैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने अकाउंटिंग पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, ये अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये रुपीज में भी ले लिया। इसका जरूरत कहाँ पड़ता है, इसकी जरूरत तब पड़ती है हम कोई इनवाइसिंग बनाते हैं, कोई बिल बनाते हैं, या फिर हम सैलरी स्लिप बनाते हैं, या कोई इनवाइसिंग के समय हमको कोई अमाउंट दिखाना होता है, लिखना होता है, तो उसमें जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आप गौर करेंगे तो इसमें 10 रुपया लिख करके आ रहा है। इनकेस अगर इस पे 10,000 लिख करके आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इस पे 10,000 लिख देता हूँ, देखिए इसका फॉर्मेट कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये रुपीज में लिख करके आ रहा है 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, काउंटिंग को दशमलव के साथ साथ कॉमा में भी डिवाइड कर देगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से ये शो करता है, इस तरह से लिख करके आता है। अगला जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट डेट का। शॉर्ट डेट क्या करती है कि देखिए इसको मैं शॉर्ट डेट में भी कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा आप इधर ध्यान से देखेंगे कि क्या लिख करके आ रहा है, 10/1/1900। एक्सेल के अंदर जो बाय डिफॉल्ट डेट सेलेक्ट होती है वो ईयर होता है 1900 का और मंथ होता है जनवरी का। क्योंकि इधर अभी हमने ना इसको मंथ दिया है ना ईयर दिया है, सिर्फ हमने 10 लिखा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, डेट सेलेक्ट करेगा 10 और मंथ जनवरी और ईयर करेगा 1900। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये लिख कर के आया है 10 जनवरी 1900, यानी कि 10/1/1900। अगर मैं इस पे डेट कोई और लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दी 25/2022, जैसे एंटर करूंगा देखिए ये इस फॉर्मेट में डेट लिख करके आया है, यानी कि डेट का फॉर्मेट है। अगला जो ऑप्शन आता है लॉन्ग डेट का। लॉन्ग डेट में क्या होता है कि जैसे ये अभी 10 लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करूंगा तो ये देखिए अभी इधर दिखाई दे रहा है 10 जनवरी 1900, यानी कि ये क्या करेगा, मंथ को पूरा लिख करके आएगा अल्फाबेटिकल, कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जैसे भी हम चाहते हैं वैसे लिख करके आएगा। देखिए मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो इधर लिख करके आया 10 जनवरी 1900। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ 25 फरवरी 2022, तो देखिए 25/02 और 2022 जैसे लिखूंगा तो ये इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, यानी 25 फरवरी 2022 को ये पूरा लॉन्ग डेट लिख करके आएगा। अगला जो ऑप्शन आता है वो है टाइम फॉर्मेट का। टाइम फॉर्मेट क्या करता है कि ये जो टाइम का फॉर्मेट होता है, मतलब कि सबसे पहले आवर फिर मिनट फिर सेकंड, उस तरह से ये टाइम को लिखता है। जैसे मैं इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो देखिए इधर अभी 00 लिख करके आ जाएगा। अब देखिए 00 लिख करके आया है। मैं इस पर अभी टाइम लिख करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे लिखना है 10:30, तो देखिए मैंने 10:30 इस पे जैसे लिखूंगा तो देखिए ये 10:30 इस तरह से लिख करके आ गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि 10:30 और 20 सेकंड अगर लिखना चाहूँ इस पे तो ऐसे लिख दूंगा, तो देखिए टाइम फॉर्मेट में ऐसे लिख करके आ गया। इसके आगे जो ऑप्शन आता है वो है परसेंटेज का। परसेंटेज क्या करता है कि जैसे अगर हमको कोई मार्जिन देनी हो 5%, 10%, 20%, या जीएसटी लिखना हो 2.5%, 5%, 12%, 18%, इस तरह से अगर हमको लिखना हो या कुछ कमीशन निकालनी हो तो उसमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने अमाउंट को या जो भी हमने लिखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर अभी मैं इस पे क्या करूँगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 10 की जगह क्या लिखेगा, ये 1000% लिख करके आएगा। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए 1000% लिख करके आ गया। 1000% क्यों लिख करके आया है, क्योंकि इसने जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये 1000 पे लिख करके आया। इसलिए जब भी हम एक्सेल के अंदर परसेंटेज कमांड को देते हैं तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को सबसे पहले हम ब्लैंक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस डेटा को भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ और अब देखिए मैं इस पे क्या करूँगा, 10 लिखूंगा तो ये 10% लिख करके आएगा। देखिए इस तरह से 10% लिख करके आया ना ये।
इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने उस पे कमांड देंगे तो पहले उस डेटा को हम ब्लैंक कर देंगे, उस सेल को हम ब्लैंक कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद से जब हम इस पे कमांड देंगे तो ये उस फॉर्मेट में उठा लेगा। अगला जो ऑप्शन आता है वो फ्रैक्शन का। देखिए इस पे अभी अगर मैं फ्रैक्शन कमांड दूंगा तो अभी ये कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कर क्या रहा है। जैसे मैंने इस फ्रैक्शन पे क्लिक कर दिया, देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा है लिख करके। इसलिए नहीं आ रहा है कि फ्रैक्शन का यूज क्या होता है। जैसे अगर आपने हाई स्कूल इंटर में मैथ पढ़ी होगी या 8th 9th में मैथ पढ़ी होगी तो उसमें आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। तो फ्रैक्शन का क्या काम होता है, ये फ्रैक्शन जो है तो दशमलव के 2 अंक के बाद की जो भी डिजिट होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता बटे में। जैसे अगर अभी इसमें मैं लिखता हूँ 10.50, देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया 1/2 में, यानी 10 सही 1/2। उसी तरह से अगर इसमें मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कन्वर्ट करने से पहले मैं इस पे लिख देता हूँ 20.75। तो देखिए 20.75 लिखा तो ये क्या करेगा, जैसे कन्वर्ट करूंगा 20 सही 3/4 लिख करके आएगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो 20 सही 3/4, यानी कि जो दशमलव के बाद की जो डिजिट होती है उसको ये बटे में कन्वर्ट कर देता है। जो अब हम फ्रैक्शन का कोई यूज करते हैं या फिर मैथमेटिकल हमको कोई यूज होता है उसमें फ्रैक्शन की जरूरत हमको पड़ती है। फिर अगला जो फॉर्मेट है वो है साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट क्या करता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से जैसे मैं साइंटिफिक पे क्लिक करूंगा देखिए स्क्वायर में दिखाता है ये इस तरह से कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। इसका यूज जो है साइंटिफिक रीजन से होता है। नॉर्मल हम लोग को कभी कोई इतना यूज पड़ता नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं या साइंटिफिक जरूरतों के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। अगला जो फॉर्मेट है वो है टेक्स्ट फॉर्मेट का। देखिए अभी जो ये फॉर्मेट है ये टेक्स्ट में ही कन्वर्ट है। टेक्स्ट फॉर्मेट हो या जनरल फॉर्मेट हो, दोनों एक ही जैसे काम करता है। यानी कि हमारा जनरल फॉर्मेट हो या टेक्स्ट फॉर्मेट हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो जितना भी फॉर्मेट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट में ही काम होता है। बाकी ये जितने भी फॉर्मेट हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं इन सब का अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना यूज होता है। मोस्टली जो हमको यूज होता है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट का, करेंसी फॉर्मेट का होता है, शॉर्ट डेट का, लॉन्ग डेट का और परसेंटेज का। इसका हम लोग ज़्यादा अपने डेली रूटीन में जो भी हम वर्क करते हैं उसमें हमको ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अकाउंटिंग फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है जब हमको इनवाइस बनाते हैं या सैलरी स्लिप बनाते हैं। करेंसी फॉर्मेट की भी हमको जरूरत तभी पड़ती है जब हम कोई अमाउंट डिफाइन करते हैं, मतलब कि रुपये को हम लिखते हैं किसी जगह पर, जैसे कोई एमआरपी लिखनी हुई या उसका टोटल लिखना हुआ उसमें भी जरूरत पड़ती है। 100 डेट का जब हम कोई किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट लिखते हैं या बिलिंग डेट लिखते हैं या फिर डिस्पैच डेट लिखते हैं, इस तरह की जब हमको डेट लिखनी होती है उस समय इस फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग डेट की जब हमको डेट को बड़े में लिखना होता है, यानी कि पूरा लिखना हो कि कौन से मंथ में कौन सी ईयर में, उस समय लॉन्ग डेट की जरूरत पड़ती है। टाइम का जब हमको ये दिखाना होता है कि लॉगिन टाइम क्या है, जैसे अधिकतर ऑफिस में जब हम लोग ऑफिस में एंट्री करते हैं तो पंच टाइम होता है, यानी कि लॉगिन टाइम और लॉग आउट टाइम। तो उसमें पता चलता है कि एम्प्लॉय ने कितने बजे लॉग इन किया और कितने बजे लॉग आउट किया। या फिर अलग अलग जगह पे इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे आपको अपने बिजनेस में जरूरत हो। परसेंटेज की जरूरत हमको तब पड़ती है जब हम कोई बिल बनाते हैं तो बिल में जैसे हमको लिखना होता है कि कितना परसेंट हमको डिस्काउंट देना है, 1.5% देना है, 2% देना है, या जीएसटी कितनी लग रही है इसके ऊपर, आईजीएसटी कितनी लग रही है, या फिर कितनी मार्जिन है। तो जब हमको उस समय परसेंटेज की जरूरत पड़ती है तो इस फॉर्मेट का हम यूज करते हैं। फ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन का क्या करता है कि दशमलव के 2 अंक के बाद जो है उसको बटे में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मैथमेटिकल यूज में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो साइंटिफिक का मैंने आपको बताया है कि इसको ज़्यादा साइंटिफिक रीजन से यूज किया जाता है, जो साइंटिस्ट होते हैं उस समय इसको यूज करते हैं। और टेक्स्ट फॉर्मेट जो है हमारा जनरल है, टेक्स्ट फॉर्मेट जो भी होता है उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। इसके नीचे ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके थ्रू भी हम परसेंटेज लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमको परसेंटेज लगाना है, हम उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से परसेंटेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज इधर एक्टिव हो जाएगा। अब जहाँ पर भी हमने परसेंटेज को एक्टिव किया है वहाँ पे हम टाइप कर देंगे। जैसे 5% मुझे लिखना है तो मैंने 5 लिख दिया, 5% हो जाएगा। 6% करना है 6 कर देंगे, 18 करना है 18 लिख देंगे। अब जो भी होगा वो परसेंटेज में ही लिख करके आएगा। उसी तरह से इसके आगे जो ऑप्शन आ रहा है ये कॉमा, अगर हमको कुछ कॉमा देना हो जैसे इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से देखिए मैं कॉमा पे क्लिक करूँगा, ये काउंटिंग में हो जाएगा। अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे अगर मुझे 5000 रुपये लिखना है तो देखिए इस तरह से 5000 लिख करके आएगा। अगर मुझे 25 362 कुछ भी अगर मुझे ऐसे लिखना इस तरह से लिख करके आएगा। अब इसके आगे जो ऑप्शन आता है वो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का होता है। मतलब ये कि अगर हमको इसके आगे दशमलव के आगे जो भी जीरो है अगर इसको हटाने हैं तो इधर से डिक्रीज करेंगे, और अगर बढ़ाना है तो इधर बढ़ जाएगा। जितना भी हमको बढ़ाना होगा
उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा बढ़ जाएगा और घट जाएगा इधर से। अभी जैसे ये 0 ही है इसलिए ऐसे लिख कर के आ रहा है। ये मान लीजिए दशमलव के बाद अगर ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे कि देखिए ये इस तरह से लिख कर के आता है, इसको हम इधर से अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ जाएगा जितना लिखा होगा, और घटाएंगे तो ऐसे घट जाएगा। तो इधर से भी हम अपने डेसिमल को घटा बढ़ा सकते हैं और परसेंटेज से परसेंटेज निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको समझ में जरूर आई होगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, आपके समझ में जरूर आएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन पर ऑल को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।